अगर कोई हुस्न की वजह से कामयाब है तो नबी से ज्यादा कोई हसीन है तो लाओ, कोई दौलत की वजह से कामयाब है तो नबी से ज्यादा कोई अमीर है तो लाओ, कोई इल्म की वजह से कामयाब है तो नबी से ज्यादा कोई इल्म वाला है तो लाओ, कोई ऊंची परवाज़ की वजह से कामयाब है तो नबी से ज्यादा ऊंची उड़ान किसी के है तो लाओ। अब मैं सबको आईना दिखाना चाहूंगा, पूरी दुनिया के जितने ब्रिलियंट हैं, अक्ल वाले हैं, सबको जमा कीजिए। जो नौजवान तालीम में सबसे ज्यादा तेज हो, एजुकेटेड हो, अक्लमंद हो, ब्रिलियंट हो, वो साइंटिस्ट बनता है, वो डॉक्टर बनता है, उसका सब्जेक्ट साइंस होता है। सारी दुनिया के साइंटिस्टों को जमा कर दीजिए, रिसर्चरों को जमा कर दीजिए तो नासा का वजूद होता है। और पूरी दुनिया के नासा और रिसर्च सेंटरों को जमा करके उनकी उड़ान को देखिए तो अमेरिका उड़कर चांद पे गया, चाइना उड़कर चांद पे गया, रशिया उड़कर चांद पे गया, इंडिया उड़कर चांद पे गया। यानी सारी दुनिया की तरक्की और सारी दुनिया के पढ़े लिखे इंसानों की तरक्की चांद तक है। कुरान ने 1450 वर्ष पहले कहा, वल कमरी इज्जत दसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। आज लोग कहते हैं मौलाना क्या कोई कुरान पढ़कर चांद पे जा सकता है? मैं कहूंगा मियां, जब जमाने में साइंस का वजूद नहीं था तो यही कुरान है जिसने सबसे पहले चांद पे जाने की खबर दी। कहा वल कमरी इज्जत दसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून। ऐ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो? पता क्या चला, सारी दुनिया की उड़ान चांद तक है। ऐ चांद तेरी उड़ान कहां तक है? चांद कहता है सारी दुनिया तरक्की करके मुझ तक पहुंचती है और मैं तरक्की करता हूं तो उंगली मुस्तफा तक पहुंचता हूं, उंगली मुस्तफा तक पहुंचता हूं। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठा के महद में क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं कहते हैं सरकार मैं ईमान इसलिए लाया कि बचपन में आप झूले में हैं, मैं आपको देखने गया। सरकार मैंने क्या देखा, आप जिधर इशारा करते चांद उधर चला जाता। मैं उसी वक्त समझ गया जो चांद से खेल रहा है, जो चांद से खेल रहा है वो कोई और नहीं, वही मेरा पैगंबर है, वही मेरा रसूल है। मेरे दोस्त सारी दुनिया चांद तक पहुंचती है, चांद उंगली मुस्तफा तक पहुंचता है। सारी दुनिया के अक्लमंदों को जमा कर दीजिए, कहते हैं हम चांद तक तो पहुंच सकते हैं मगर किसी से कहिए चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए। इसके लिए उंगली मुस्तफा की जरूरत है, इसके लिए मोजज़े मुस्तफा की जरूरत है। पता क्या चला, अगर कोई इल्म की वजह से सबसे ऊंचा है तो वो मेरे नबी है। ना नबी के इखलाक का जवाब है, ना नबी के गुफ्तार का जवाब है, ना नबी के किरदार का जवाब है। ऐ मेरे दोस्त, इसलिए अगर इखलाक की वजह से मोहब्बत करनी हो नबी से कीजिए, किरदार की वजह से मोहब्बत करनी हो नबी से कीजिए, इल्म की वजह से मोहब्बत करनी हो नबी से कीजिए। मियां मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है नबी, तभी तो बरेली के रसा ने कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी है। मियां आखिर दुनिया के सबसे कामयाब इंसान जिसने सूरज को पलटा दिया है, जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, जिसने जमीन पे खड़े होकर जमीन के नीचे की खबर दी है, जिसने मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान किया और पूरी दुनिया के मीडिया को चैलेंज किया। आदम से लेकर आज तक जो हो रहा है तेरा पैगंबर बताएगा, जो हुआ है तेरा पैगंबर बताएगा, जो हो रहा है तेरा पैगंबर बताएगा और कयामत तक जो होने वाला है ये भी तेरा पैगंबर बताएगा। जन्नत में कौन जाएगा ये भी तेरा पैगंबर बताएगा, जहन्नम में कौन जाएगा ये भी तेरा पैगंबर बताएगा। हुजूर ने 1450 बरस पहले कहा तो 4-10 बातें नोट कर लीजिए। हुजूर ने फरमाया एक जमाना आएगा शराब पानी की तरह पिया जाएगा, जना की कसरत होगी, नाच गाना बाजा आम हो जाएगा। याद रखिएगा हुजूर ने फरमाया बादी अपने आका को जन्म देगी, यानी जो औलादे पैदा होंगी वो माँ बाप पे हुकूमत करेंगी,
हलाल हराम में फर्क मिट जाएगा। लोग दौलत के नशे में होंगे और हलाल हराम को भूल जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। नौजवान लोग माँ बाप भाई बहन से रिश्ता तोड़कर दोस्तों के साथ रिश्ते को कायम करेंगे। याद रखिएगा, औरतों की हुकूमत होगी, नाअहलों की जमात एक वजूद में आ जाएंगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने जितनी बातों का जिक्र किया 1450 बरस पहले नबी ने कहा। आप बताइए ये बातें हो रही है कि नहीं हो रही है? उठाकर बोलिए, हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। आज औलादे बाप से कहती है, अरे आपको तो अक्ल नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ मान लीजिए। माँ से औलादे कहती है, अम्मा चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ में बात भी नहीं आती है और बोलने लगती हो। माँ बाप के वकार को हमने गिरा दिया। ऐ मियां, जरा सा याद रखना, जिंदगी में इन बातों को। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है नबी, वो नबी जिन्होंने माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछाई है, वो नबी जिन्होंने बेटियों को रहमत बनाया है, वो नबी जिन्होंने औरतों को हक दिलाया है, वो नबी जिन्होंने अच्छे और पढ़े लिखे माशरे की तश्कील की है। आओ उसी नबी की बारगाह में चलते हैं। आखिर दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी अल्लाह ने किसे बनाया? क्या किसी इंसान को बनाया? क्या किसी फरिश्ते को बनाया? अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है। यानी अल्लाह ने हुजूर का साथी किताब को बनाया है, कुरान को बनाया है। अब मैं अपनी कौम के पढ़े लिखे नौजवानों से पूछना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, 1450 बरस पहले जब नबी आए हैं, साथ में कुरान आया है, साथ में किताब आई है। अल्लाह ने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया है। आज अजीब दौर आ गया, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब। लेकिन आज जरा हमारा माहौल देख लीजिए, आज हमारी जिंदगी का साथी किताब नहीं, आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किताबें पढ़नी चाहिए वो मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां मोबाइल की दुनिया में मस्त है। बच्चे बूढ़े नौजवान सबने मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया है। वो नौजवान जिन्हें मैट्रिक के लिए 7-10 घंटा स्कूल के बाद पढ़ने की जरूरत थी, वो सोशल मीडिया के चक्कर में अपने कैरेक्टर को खराब कर रहे हैं। वो नौजवान जिन्हें यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी थी, वो नौजवान मोबाइल की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। वो कौम की बेटियां जिन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत थी, वो सोशल मीडिया की आवारगी की वजह से आज अपनी इज्जत और आबरू को बर्बाद कर रही है। इसलिए मैं अपनी कौम के हर नौजवान से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान याद रखना, असल साथी हमारा वो है अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया है, यानी नबी के साथी का नाम किताब है। यही वजह है आप दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, आप उनकी जिंदगी को उठाकर देखें। नबी का साथी किताब, सहाबा का साथी किताब, ताबई का साथी किताब, तबे ताबई का साथी किताब, अइम्मे मुज्तहिदीन का साथी किताब, मुफ्तियाने किराम का साथी किताब, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमाए किराम का साथी किताब। ठीक इसी तरीके से जिन लोगों ने दुनियावी एतबार से भी कामयाबी का परचम लहराया, उन साइंटिस्टों का साथी किताब है, उन डॉक्टरों का साथी किताब है, उन इंजीनियरों का साथी किताब है, उन प्रोफेसरों का साथी किताब है, उन मास्टरों का साथी किताब है। आज भी जो बच्चे बच्चियां मैट्रिक इंटर और नीट में टॉप करते हैं, उनसे पूछिएगा आप टॉपर स्टूडेंट कैसे बने? वो कहते हैं पहले हमने अपने आप को मोबाइल से अलग किया है, किताब से दोस्ती की है, तब जाकर हम बिहार टॉपर बने हैं, इंडिया लेवल पे टॉपर बने हैं। ऐ मेरे नौजवान, मोबाइल हमारे जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल हमारे जरूरत का साथी है और किताब हमारी जिंदगी का साथी है। इसलिए आज फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाइए, आज के बाद इंशाअल्लाह मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं होगा,
मोबाइल जरूरत का साथी होगा। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए है, एसएमएस कीजिए। मोबाइल जरूरी कागजात लेन देन के लिए है, लेन देन कीजिए। मगर खुदारा फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। व्हाट्सएप की जरूरत नहीं, मत चलाइए। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत चलाइए। ट्विटर की जरूरत नहीं, मत चलाइए। आज भारत की लाखों हिंदू और मुस्लिम बेटियां जो रील्स बनाने की वजह से अपने शौहरों का वकार खो बैठी है, घर में अपनी इज्जत खो बैठी है। याद रखिएगा, भलाई इसी में है। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये दौर आवारगी का नहीं है कि हम आवारगी में अपने वक्त को गुजारे। हर दौर के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है, हम इस वक्त मुकाबला तीर से नहीं कर सकते हैं, तलवार से नहीं कर सकते हैं। हम इस वक्त मुकाबला मियां तलवार से, बम बारूद से नहीं कर सकते हैं। इस वक्त अगर हमारा मुकाबला किसी से हो सकता है तो इल्म से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है, शिक्षा से हो सकता है। इस गांव की अगर हिफाजत हो सकती है, जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबका ताल्लुक किसी न किसी बस्ती से है, किसी न किसी आबादी से है। आपकी आबादी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बड़ी बड़ी हवेलियां होंगी, मगर सुल्तान रजा आप हजरात से बस एक बात पूछना चाहेगा। आपने बिल्डिंगें बनाई औलादों के लिए, आपने मकानात बनाए औलादों के लिए, आपने दौलतें कमाई औलादों के लिए, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आपने गांव की हिफाजत के लिए क्या किया? आपने घर की बहू बेटियों की हिफाजत के लिए क्या किया? आपने समाज, माशरे और सोसाइटी की हिफाजत के लिए क्या किया? आज जलसे में नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मुझे लगता है कितने नौजवानों को पता भी नहीं होगा मसलके आला हजरत क्या है, मगर मसलके आला हजरत की एक झलक इधर देखिए और एक झलक उधर दिखाता हो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने आज से 100 बरस पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम दिया था। इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, नस्लों तक पहुंचाइए। कहा था हमारी कौम के बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। हलचल भाई, मैं सोच में पड़ गया, मेरे रजा ने इस फिक्र को क्यों जन्म दिया? अल्लामा अब्दुल हलीम साहब आला हजरत ने कहा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें छोड़िए मत, पता लगाइए। हमारे गांव में इन साल 50 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। हमें पता लगाना होगा उन 50 बच्चों में कितने बच्चे कामयाब है या कितनी बच्चियां कामयाब है। आप कहेंगे मौलाना फायदा, याद रखिएगा, गांव की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, तीरों कमान की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है। गांव की हिफाजत के लिए 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। वो नौजवान जिसमें कोई आईपीएस अफसर बन सके, कोई डॉक्टर बन सके, कोई इंजीनियर बन सके, कोई काबिल नेता बन सके, कोई प्रोफेसर बन सके, कोई यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर सके, कोई बड़ा आलिम बन सके, कोई बेहतरीन हाफिज बन सके, कोई बेहतरीन कौम का मुबल्लिग बन सके। यानी पूरी बस्ती में कम से कम 10 नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करना होगा, गांव के भविष्य के लिए तैयार करना होगा। गांव के हर अफराद, बहू बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए आपको तैयार करना होगा। अब मियां याद रखिएगा, आला हजरत ने कहा पता लगाइए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ने वाले हो, मैट्रिक में पढ़ने वाले हो, गांव में एक टेस्ट कराइए, अच्छे मास्टर लोगों को बुलाकर या अच्छे नौजवानों को बुलाकर पता लगाइए क्या मेरे गांव में कोई नौजवान है। माशाअल्लाह, शायद हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त गौर से मेरी बात सुनिएगा, बात मुख्तसर होगी मगर इसे याद रख के जाना है। अब पता लगाना है मियां इंटर में कोई बच्चा ऐसा है जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर सकता है, कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ेगा तो नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाएगा, कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ेगा तो प्रोफेसर बन जाएगा। ऐसे ही कुछ मदारिस के बच्चों को बैठाइए, पता लगाइए जो बच्चे मेरी बस्ती के मदरसे में पढ़ते हैं क्या कोई ऐसा है जो पढ़ेगा तो बड़ा मुबल्लिग बन जाएगा, बड़ा मुनासिर बन जाएगा, बड़ा मुफस्सिर बन जाएगा, बेहतरीन आलिम बन जाएगा,
बेहतरीन हाफिज बन जाएगा। ऐसे 10 नौजवानों की लिस्ट तैयार कीजिए, गांव में मीटिंग बैठाइए, कहिए ये 10 नौजवान अपने गांव के हैं, इन्हें पढ़ा लिखा कर गांव के मुस्तकबिल को संवारना है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे मौलाना पढ़ेगा ये, पैसा हम खर्च क्यों करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी से डरना नहीं है, हमें पता लगाना है। टेंशन मत लीजिए, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। अब पहले पता लगाइए इन नौजवानों की माली पोजीशन क्या है। अगर बाप अमीर है तो उसे तबलीग कीजिए, आपका बेटा बड़ा काबिल है, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, आप अपनी दौलत डॉक्टर बनाने में लगा दीजिए। अगर बच्चे गरीब हैं तो पूरा गांव मिलकर, इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम दिया, इस्लाम ने फितरे का सिस्टम दिया, इस्लाम ने सदके का सिस्टम दिया, चंदा का सिस्टम बनाइए। गांव के 10 नौजवानों को मसलक आला हजरत के मुताबिक पढ़ा लिखा कर बड़ा आलिम बनाइए, मुहद्दिस बनाइए, मुफस्सिर बनाइए, मुनासिर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, IPS अफसर बनाइए। 10 साल बाद जब कोई नौजवान आपके इस 10 नौजवानों में जब कोई SP बनकर आएगा, कोई DM बनकर आएगा, कोई डॉक्टर बनकर आएगा, कोई बड़ा आलिम बनकर आएगा, कोई जज बनकर आएगा, अगल बगल के लोग आपकी बस्ती पे निगाह डालने से पहले कहेंगे उधर निगाहें न उठाना, वो गांव DM साहब का है, वो गांव SP साहब का है, वो गांव वकील साहब का है। मियां, इसलिए समाज में हम किसी से मुकाबला दौलत की वजह से नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इल्म और एजुकेशन की वजह से कर सकते हैं। और एजुकेशन के सच्चे साथी का नाम मोबाइल नहीं बल्कि किताब। क्या नाम है? क्या नाम है? तो कितने नौजवान हैं पढ़ने वाले, सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान जो आज के बाद मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे और किताब को अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं पढ़ने वाले, जरा इधर भी माशाअल्लाह। सब वादा कीजिए, आप अपनी जिंदगी को टारगेटफुल बनाइए, कामयाब बनाइए। ये भी कोई जिंदगी है? आप रील्स बनाते फिर रहे हैं, आप कॉमेडियन के पीछे दौड़ रहे हैं, आपने क्या तमाशा बना करके रख दिया है। आपको समाज का पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहिए, समाज का अच्छा इंसान बनना चाहिए। आज हमारी बेटियों की इज्जतें खतरे में है, या इसकी हिफाजत कौन करेगा? इसकी हिफाजत के लिए जरूरी है हम खुद भी पढ़ें और अपनी औलादों को भी। तो इंसान के सच्चे साथी का नाम क्या है? मोबाइल या किताब? जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए, क्या नाम है? इंसान के साथी का क्या नाम है? किताब। अब एक बात बताइए, आप कहेंगे मौलाना किताब पढ़ने के लिए वक्त बहुत कम मिलता है। मैं कहूँगा वक्त आपके पास बहुत है, आप कम से कम पढ़ने की आदत तो डालिए। ए मेरे दोस्त, आला हजरत का एक तरीका आपने सुन लिया। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी 24 घंटे ही है, मगर हमने अपने 24 घंटे का मिसयूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है। हम सुबह को उठे 2 घंटा मोबाइल में, शाम को 4 घंटा दोस्तों के साथ, रात को सोने से पहले 3 घंटा मोबाइल पे चैटिंग में हमने बर्बाद कर लिया। अगर आपने रोजाना का 7 घंटा बर्बाद किया तो महीने में आपने 21, आप जोड़ लीजिए, आपने 2100 घंटा बर्बाद किया है। साल को 365 को 7 से जरब दे दीजिए, आपके साल में कितने घंटे बर्बाद हो रहे हैं। मगर आओ बरेली के अहमद रजा के करीब, आओ इमाम इश्को मोहब्बत के करीब, आओ सैयदी सरकार आला हजरत के करीब। आला हजरत फरमाते हैं, याद रखना आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे। वक्त के इतने बड़े इमाम, इतने बड़े आलिम जिनकी किताबें आज पूरी दुनिया मिलकर पढ़े, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर बरेली के रजा की किताबें हम मुकम्मल नहीं पढ़ पाएंगे। मालूम है उनके पास भी 24 घंटे ही थे मगर उन्होंने 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया, 24 घंटे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 24 घंटे में 21.5 घंटा आला हजरत पढ़ते और पढ़ाते थे, 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 2.5 घंटा आराम
करे, सारे 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो हजरत नहीं, वही आलम इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया जैसी किताब। मियां मैं आपसे कहूंगा, इसलिए मैं ये नहीं कहता आप सारे 21 घंटा पढ़िए, मगर कम से कम 14 घंटा पढ़िए, 13 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने माँ बाप की इज्जत को बढ़ाने के लिए पढ़िए, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पढ़िए, मुल्क की हिफाजत के लिए पढ़िए। मुझे उम्मीद है इस जलसे में जितने नौजवान आए हैं इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे ना, जरा हाथ उठा करके बोले पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, तालीम से जुड़ेंगे ना। आप भी अपनी औलादों को जोड़िए। मैं एक रोज सोच रहा था शराबियों का इलाज क्या है, जुआरियों का इलाज क्या है। इतना माहौल बिगड़ गया, बेटियां अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझ रही है, औरतें अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझ रही है। इतना बुरा दौर आ गया, स्कूलों का हाल भी बुरा है, मदरसों का हाल भी कम बुरा नहीं है, हालात अजीबो गरीब हो गए हैं। नौजवान सोशल मीडिया